श्री गणेशाय नमः। जय जवदानी। दुख भरी कहानी का अंत होने वाला है। ये है मेरा कैप्शन, ये है मेरा थंबनेल आज की इस चर्चा का कुंभ राशि के लिए। मैं कुंभ राशि वाले जो मुझे लाखों में प्रतिसाद दे रहे हैं मेरे वीडियोस पर, जिनको भरोसा है मुझ पर, इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना है, आपको धन्यवाद देना है। और जो आकर अपनी दुख भरी कहानी पिछले कई दिनों से सुना रहे थे, मैं देख रही थी मेरे आसपास कुंभ राशि वालों की क्या गत हो रही थी और इतना ज़्यादा उनको परेशानियां आते हुए भी बहुत ही मजबूत लोग हैं, बहुत ही ज़बरदस्त विल पावर के लोग हैं, बहुत ही गहन विचारों वाले लोग हैं, एकदम सहन शक्ति इनकी बहुत बड़ी हुई है और इसी कारण ये सरवाइव कर पा रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों, आपके लिए ये वीडियो लेकर मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से प्रस्तुत हूँ। निवेदन करती हूँ आप सबको कि जो नए आए हैं मेरे इस चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल। और सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, जिसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सब जानकारियाँ आप तक पहुँचेंगी। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले जो लोग कंसल्टेंसी के लिए इच्छुक हैं उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और वहाँ पर आप मैसेज डाल सकते हैं। शुल्क निहित है इस कंसल्टेंसी में। मैं जो ये भविष्य बता रही हूँ, भविष्य कथन कर रही हूँ कुंभ राशि का, ये चंद्र राशि और लग्न के भी हिसाब से है। इस वजह से लग्न कुंभ जिनका है वो, और जिनकी राशि है कुंभ, जिनकी 7.5 लगी हुई है, वो लोग भी ये वक्तव्य, ये भविष्य कथन देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और देखना तो इस बार मैं आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी विचारधारा एकदम सटीक और एकदम टू द पॉइंट लेकर आई हूँ और एक एक पॉइंट लेकर आपको मैं समझाऊंगी कि हो क्या रहा था, आगे क्या होगा, जितना मेरा ज्ञान है उसी के हिसाब से। क्योंकि बहुत सारे ज्ञानी और भी हैं जिनके वक्तव्य शायद मुझसे जुदा होंगे, उन सबको प्रणाम करते हुए मैं अपना भविष्य कथन शुरू करती हूँ। तो जान लीजिए सभी के कुंभ राशि वालों को 7.5 लगी हुई है 2020 से। 2020 की 24 जनवरी को मकर में शनि आए थे और मकर में शनि आते से ही 7.5 शुरू हो गई कुंभ राशि वालों की। अब ये 7.5 किसको लगती है? जिन लोगों को बिल्कुल इस बात का ज्ञान नहीं है कि 7.5 क्या है, उनको मैं संक्षेप में टू द पॉइंट समझाती हूँ कि 7.5 लगती है चंद्रमा को। और चंद्रमा जो है कुंभ राशि वालों के लिए किस घर के स्वामी हैं? चंद्रमा आपके लिए 6ठ घर के स्वामी हैं। रोग, ऋण, शत्रु इस घर के स्वामी हैं और वो पीड़ित होने वाले हैं और वो शनि को भी पीड़ित करने वाले हैं। यहाँ पर मेरे मतभेद लोगों से होते हैं, लेकिन ये बात आप एकदम ध्यान से सुनिए कि चंद्रमा ही नहीं पीड़ित होता शनि से, शनि भी पीड़ित होते हैं चंद्रमा से। और इस कारण 7.5 का असर सिर्फ चंद्र की राशि वालों को नहीं तकलीफ देता, बल्कि लग्न वालों को भी तकलीफ देता है। और इसके साथ साथ जो चंद्रमा के ऊपर से शनि विचरते हैं, उनके लग्न वालों के भावों पर भी उसका असर बहुत प्रचुर मात्रा में पड़ता है। और इस बात का आपको अभी प्रत्यक्ष प्रमाण मैं बता रही हूँ कि आपके साथ हो क्या रहा है। आगे मैं आपको बता दूं कि जब 2020 की 24 जनवरी को मकर में प्रवेश हुए, फिर उसके बाद अपना कार्यकाल पूरा करके कुंभ राशि में शनि प्रवेश कर गए। अब शनि इतने मजबूत होते हैं अपने घर में, जब मकर राशि में थे तब भी और जब कुंभ राशि में हैं तब भी। तो आपने देखा होगा कि कोविड का पीरियड कैसा गया, क्योंकि शनि जो हैं वो ज़्यादातर आपके कर्मों का ही हिसाब अगला पिछला दुख भरा देने को आते हैं। जो गलतियां हुई हैं उसका हिसाब किताब करने आते हैं। वो न्यायप्रिय होते हैं, दंडप्रिय होते हैं और डर जाते हैं लोग उनके नाम से कि शनि चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा
कॉन्शियस होके सुनते हैं, उनको पता होता है कि अब किसी न किसी क्षेत्र में, ज़रूरी नहीं कि हर आदमी को एक ही क्षेत्र में प्रॉब्लम होने वाली है, किसी न किसी क्षेत्र को लेकर समस्या उद्भवित हो सकती है। और ये समस्या, जैसे मैंने आपको बताया कि कुंभ लग्न, कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा षष्ठ भाव के स्वामी है। ये भी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं, जन्म के चंद्रमा, और फिर उसके हिसाब से, गोचर के हिसाब से, जैसे जैसे चंद्रमा की मूवमेंट होती जाती है वैसे वैसे चंद्रमा साढ़े साथी में आपको इफेक्ट देते हैं। अब ये साढ़े साथी सबसे ज़्यादा किसको तकलीफ देती है? उन लोगों को जिन लोगों की शनि की साढ़े साथी के साथ साथ शनि की महादशा भी चल रही है, शनि की अंतरदशा भी चल रही है, या चंद्र की महादशा चल रही है, या चंद्र की अंतरदशा चल रही है, या शनि चंद्र का कोई नक्षत्र है जिसमें वो पैदा हुए थे, जिस कारण उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। तो लोग कहते हैं ना कि मेरी तो साढ़े साथी चल रही लेकिन मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो कहता है कि मुझे साढ़े साथी में बहुत तकलीफ हुई, उस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि पूरे साढ़े साथी की तकलीफ ना होकर ये बीच बीच के काल ऐसे आते रहे जब जब चंद्रमा की मूवमेंट, जब जब वो नक्षत्र उनको सताते रहे। तो चलिए आगे की जानकारी अब आगे के 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश कर गए थे शनि, और तब से लगी हुई है साढ़े साथी कुंभ राशि को। इसके बाद कुंभ राशि वाले बीच में साढ़े साथी भोगते हुए अपनी अपनी कुंडली के अनुसार आगे बढ़ते गए, और ये बात तब बिगड़ गई कुछ लोगों की और संवर गई कुछ लोगों की जब 29 जून 2024 को वक्री हो गए शनि। अब नेचुरली जिसका लग्नेश वक्री हो जाएगा, तो जब लग्नेश वक्री होता है तो बंदे को तकलीफ तो होती है, क्योंकि वो स्लो चलना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी ताकत कम हो जाती है। उसकी ताकत कम होते ही शत्रु जो है वो अपना झपट्टा मारकर पड़ जाता है। और शनि का शत्रु कौन है? शनि का शत्रु है चंद्रमा, शनि का शत्रु है मंगल, शनि का शत्रु है, कई प्रकार से ऐसे कहा जाता है, उनको सब माना जाता है, लेकिन गुरु भी। और फिर नक्षत्र की बात करें तो गुरु के ही नक्षत्र में थे शनि, तो थोड़ा संभले हुए थे पहले जब 17 जनवरी 2023 को प्रवेश किए थे। लेकिन हुआ यूं कि ये जो साढ़े साथी के बीच वक्री शनि हुए, तो वक्री शनि होते हुए जब पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में थे शनि, जहाँ पर जीव उनकी रक्षा कर रहे थे, जीव कौन? गुरु रक्षा कर रहे थे, वो अचानक से वक्री होकर 3 अक्टूबर की रात शतभिषा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में पधार गए। अब शनि का प्रभाव दुगना हो गया वक्री का। कैसे दुगना हो गया? इसको कहते हैं कि शनि और राहु मिलकर जहाँ पर घमासान मचा दें, वहाँ पर शनि जो है मेलाफाइड इंटेंशन की तरह, मतलब गलत इंटेंशन को लेकर भी असर दिखा देते हैं। और फिर 27 दिसंबर को पूर्वा भाद्रपदा में आ जाने वाले हैं शनि। याद रखिए ये डेट। एक तो 15 नवंबर को शनि मार्गी होने वाले हैं। दूसरी डेट है 27 दिसंबर, जब शनि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में आ जाएंगे। तो बस दुखों के दिन आपके खत्म होने वाले हैं कुंभ राशि वालों। इसका जो पीक प्रभाव है वो 2025 में तो एकदम ही खत्म होना शुरू हो जाएगा, जब 29 मार्च 2025 में मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे शनि। तो जान छूटेगी कुंभ राशि वालों की और मकर राशि वालों की। वैसे बता दूं, मकर के लिए तो साढ़े साथी खत्म हो जाएगी, लेकिन कुंभ के लिए बाकी रहेगा 2.5 साल का पीरियड, लेकिन इतना त्रासदायक नहीं होगा। अब शनि जब किसी की साढ़े साथी लगाते हैं तो कितने एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तबीयत। अब तबीयत क्या है? शनि है आपके जीवन में आपकी नेकनामी या बदनामी। शनि क्या है? आपके जीवन में आपके कर्म अच्छे या बुरे। शनि क्या है? आपके जीवन में आपको संभावित तकलीफें। शनि क्या है? आपके जीवन में जनता। शनि क्या है? आपके जीवन में आपके बॉडी में निवास करने वाले नर्व्स, मसल्स और अन्य प्रकार की तकलीफें, बीमारियां, चोटें। आपके निचला हिस्सा बॉडी का,
पैर जिसे कहते हैं, अब कुछ लोग सिर्फ कुछ हिस्सों को, पैरों को मानते हैं, मैं बॉडी के निचले हिस्से को शनि का आधिपत्य देती हूँ। और साथ साथ ये भी समझ लीजिए नर्वस सिस्टम पर इतना बुरा असर पड़ता है जब शनि 7.5 बनाते हैं, तो ऐसे में कई लोगों पर मानसिक असर भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि शनि चंद्रमा को घेर लेते हैं और ये इनके प्रकार आपके भावों में, कुंडली के भावों में स्थित जितने भी ग्रह होते हैं कुछ ना कुछ अच्छा कार्य, कुछ ना कुछ अपना अपना कार्य संभाल कर बैठे होते हैं। इसलिए हम चंद्रमा को ऐसे दुश्मन नहीं मान सकते कि वो अपनी स्थिति में अपने भाव के अनुसार कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहे थे। तो बिगड़ गया चंद्रमा का भाव, और जैसे ही शनि वक्री हुए तो ज़्यादा बिगड़ गया, ज़्यादा मानसिक स्थिति खराब हुई, तो मेंटली अफेक्टेड हुए लोग, कई लोग बीमार हुए मेंटली। अब चौथी चीज क्या है? शनि जो है आपके माता पक्ष को तकलीफ दे देते हैं। शनि चंद्रमा को घेर लेते हैं, तो चंद्रमा क्या है? आपका मन। चंद्रमा क्या है? आपकी माता। चंद्रमा क्या है? चौथा घर, आपका सुख, आपके वाहन, आपकी प्रॉपर्टी, सबको शनि ने घेर लिया। अब ये जो असर है ये बड़ा ही थरली हुआ कि माता पिता पर असर डाल दिया। तो आपके घर में अगर आपके माता पिता जीवित हैं, आपकी 7.5 के रहते, तो शनि का असर माता पिता पे जाता है, आप पर नहीं आता। ये भी बड़ी विचित्र सी बात है कि माता पिता का जीवित होना आपके लिए वरदान सिद्ध हो जाता है, लेकिन वहीं पर आपको दुख की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि आपके माता पिता को कष्ट होगा तो आपको भी कष्ट होगा। अब शनि क्या है? आपका व्यापार। शनि आपके व्यापार में ऊंच नीच दे देते हैं, पैसों की कमी, क्योंकि चंद्रमा धन है, चंद्रमा पेटी कैश है। पैसों की कमी हो गई, क्या होता है? कर्जा हो जाए, है ना, अंधाधुंध कर्जा नहीं हो गया आपके ऊपर। इसके अलावा शनि क्या है? शनि जो है वो जनता से परेशानी, लोगों से अपमानित स्थितियां। और अब ये जो हैं यहाँ पर जब वक्री हुए तो जो कुंभ लग्न वाले, कुंभ राशि वाले लोग थे, उनमें से कुछ लोगों को तकलीफ कम हुई है। और ये मेरे साथ आप कमेंट में लिखेंगे कि पहले से तकलीफ कम हुई कि नहीं कई लोगों को। मैं उन लोगों की यहाँ बात नहीं कर रही जिनके शनि की दशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है या चंद्र की दशा चल रही है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग ऐसी स्थिति में नहीं हैं। उन लोगों को शनि के वक्री होने पर, उन कुंभ राशि वालों को, कुंभ लग्न वालों को थोड़ा सा आराम मिला। अदरवाइज कुंभ राशि के जितने लोग थे उनको नीचे का हिस्सा, उनकी पढ़ाई, उनका मान सम्मान, उनके माता पिता, उनके पैसे और उनकी नौकरियां और उनके इन सब अफेक्टेड हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम कि शनि किस किस पर दृष्टि डाल रहे हैं कुंभ राशि में बैठकर। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तृतीय, सप्तम और दशम। इसमें से तृतीय दृष्टि वो डाल रहे हैं। आपका तृतीय भाव किसका भाव है? मंगल का घर है। तो मंगल के घर पे दृष्टि डाल के इन्होंने आपका साहस, पराक्रम, आपकी हिम्मत तोड़ने का काम किया। तो आपकी हिम्मत तोड़ी। अब यहाँ से मैं आपको उपाय बताना शुरू करती हूँ। सुन लिया जी, बड़े आपके नेगेटिव असर हैं शनि महाराज, बट हम अगर सजग रहेंगे तो आपके नेगेटिव असर हमको 70% असर नहीं कर पाएंगे, 30%, फिर जो भगवान की मर्जी। अब मैं आपको बताती हूँ कि शनि महाराज ने तीसरी दृष्टि से छेका मंगल के घर को। अब मंगल महाराज जो हैं वो अप्रभावित हुए, तो मंगल क्या है? ब्लड है। मंगल क्या है? आपकी यात्रा है, और आपके छोटे भाई बहन हैं, और आपके क्या कहते हैं, गला है, और आपके कामकाज हैं, और आपकी हिम्मत हौसला है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर शनि मसल्स है, नर्व्स है, मंगल ब्लड है, तो क्यों आप एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम करके ब्लड को कंट्रोल, मसल्स को कंट्रोल, नर्व्स को कंट्रोल क्यों नहीं करते? मुझे पता है इन एरियाज में आपको तकलीफ है, गले में तकलीफ, या छोटे भाई बहनों से मनमुटाव, या आपके कार्यों में बाधा, या आपकी चोटें वगैरह लगना। क्यों लगेंगी आपको? आप सजग हो जाएंगे प्राणायाम कर करके, आपका माइंड सजग हो जाएगा। और प्राणायाम क्यों करना है? मैं क्यों कहती हूँ ऐसा? ये कोई आपको, मैं इस दृष्टि से नहीं कह रही कि ये योग दर्शन है, ये योग दर्शन तो है ही, लेकिन एक बात बताइए कि शनि वायु तत्व है, और जब आप वायु की पूर्ति अपनी बॉडी को प्राणायाम से करेंगे तो आपकी सब तकलीफें शनि की तीसरी दृष्टि की
जो आपको कामकाज में उत्साहित नहीं करती, जो आपको तकलीफ देती है, हिम्मत नहीं देती, वो सब हिम्मतें जागृत हो जाएंगी आपको। ये बहुत बड़ा उपाय है जो मैं आपको प्रैक्टिकल उपाय बताया करती हूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं कि मेरे उपाय बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। अब कुछ लोग बोले शनि के उपाय करो, शनि के उपाय आपके लगने से, आपके राशि से शनि के उपाय तो करो, लेकिन आपको उपाय करने पड़ेंगे साथ साथ में मंगल के भी, तो मंगल के, चंद्रमा के भी। तो ये कॉम्बिनेशन में कौन सा उपाय है भला जानेंगे हम, क्योंकि सिर्फ चंद्र के और मंगल के उपाय करने लगे हैं तो आपको तकलीफ हो जाएगी। आपके चंद्र के उपाय करने से शनि आपके जो हैं वो पीड़ित हो जाएंगे। तो चंद्र और शनि का कॉम्बिनेशन में उपाय क्या है, आपको शिव जी पे काला तिल डाल के जल चढ़ाना चाहिए, अनवरत सेवा करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय के जाप करने चाहिए। मंगल का उपाय क्या है, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए 7 बार। कटोरी में पानी लेके पूर्व में बैठिए, हनुमान चालीसा पढ़ें और फिर वो पानी पी जाएं। और साथ साथ में महामृत्युंजय भी शनि मंगल का कॉम्बिनेशन में उपाय। तो सॉर्टेड हुआ तीसरा घर, और आपको पता चला क्या तकलीफ थी, कैसे बाहर निकलना है। अब शनि की सप्तम दृष्टि पड़ गई आपके सप्तम स्थान पर, तो यहाँ पर शनि बली हुए, क्योंकि सप्तम में शनि जो है वो उच्च के हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर राशि कौन सी है आपकी, सिंह राशि, इसका स्वामी कौन है, सूर्य। तो जब जब सूर्य यहाँ है, ईंट खड़क्का बज गया आपके विवाहित जीवन में, झगड़े हो गए, फसाद हो गए व्यावसायिक पार्टनर के साथ, विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ, और बिजनेस खराब हो गया, और कर्जे हो गया आपके ऊपर, नेक नामी बदनामी हो गई आपकी, और फिर आप बोल रहे हैं डाइवोर्स लेना, ये करना वो करना, ये सब करने की ज़रूरत नहीं। अब इसको कॉम्बिनेशन में कैसे ठीक करना है, चलिए मैं प्रैक्टिकल उपाय पे आ रही हूँ। प्रैक्टिकल उपाय क्या है, सूर्य का, सूर्य की रोशनी। क्या आपको गायत्री के मंत्र पढ़ने हैं कुंभ लग्न वालों को, नहीं। क्या आपको आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ पढ़ना है, नहीं। आपको बैठना है सूर्य की रोशनी में, जो जगत के दाता हैं, ब्रह्मांड के ऊर्जा के स्वामी हैं, उनकी रोशनी में सुबह सुबह की जो कोमल रोशनी होती है उसमें बैठिए और जाप कीजिए ओम नमः शिवाय के, और जाप कीजिए महामृत्युंजय के, और जाप आप कर सकते हैं दुर्गा माँ के, चंडी माँ के, जो आपको सुहाते हैं, या आप हरे कृष्णा भी बोलें तो भी आपको बहुत आराम मिलेगा। अब ये घर भी सॉर्टेड हो गया। अब आगे चलते हैं, शनि की दशम दृष्टि पड़ गई वृश्चिक राशि पे। इस बार शनि की दृष्टियां कुछ मजेदार न थी। अब दशम दृष्टि पड़ गई। अब दशम घर जो होता है उस पर शनि का आधिपत्य होता है, और दशम घर मतलब आपका घुटना भी मानते हैं कई लोग, और मैं तो पूरा निचला हिस्सा बॉडी का मानती हूँ। तो इफेक्टेड क्या हुआ, आपका निचला हिस्सा इफेक्टेड हो गया आपके बॉडी का, और उसकी वजह से आपको निचले हिस्से में तकलीफ आई। आपको कारोबार में इतना भागना पड़ा, इतनी मेहनत करनी पड़ी जीवन में कि आप थक गए, आपका दिल दिमाग ठीक नहीं रहा, और आपके पिता को भी तकलीफ हुई। आपके कामकाज जहां आपने किए वहाँ पर आपको बहुत बेचैनी हुई। और अब इसका मैं आपको उपाय बता देती हूँ एकदम प्रैक्टिकल। इसका प्रैक्टिकल उपाय क्या है, वहाँ पर कौन सी राशि है, वृश्चिक राशि। किसकी राशि है, मंगल की राशि। हनुमान चालीसा एकदम परफेक्ट उपाय। आपको कटोरी में पानी लेके लाल आसन पे बैठ के आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है और वो पानी पी जाना है। इसके अलावा आपको महामृत्युंजय के जप करते हुए वो पानी पी जाना है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉर्टेड हुई, और साथ साथ में आप ये एक माला रोज कर सकते हैं। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इसकी एक माला कर लीजिए, सभी संकटों का नाश हो जाएगा। अब समझ लीजिए मैंने आपके तीनों घर सॉर्टेड किए हैं। कुंभ राशि वालों, आपके लिए एक बात याद रखिए, 7.5 जब किसी की आती है ना तो उसको बहुत कई अलग अलग क्षेत्रों से तकलीफ देती है। अब किसको किस क्षेत्र से तकलीफ हो रही है ये सिर्फ 7.5 पर ही डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है महादशा अंतरदशा, इन पर भी। कोई दशा गलत लगी हुई हो, द्वितीय भाव की, सप्तम भाव की, लाभ भाव की, तो उसका भी प्रभाव रहता है आप पर, और साथ साथ में 7.5 का प्रभाव रहता है। तो 7.5 लगी, 7.5 लगी, 7.5 लगी बोल के सिर्फ 7.5 को नहीं कोसना चाहिए, बल्कि दशा का भी उपाय करना चाहिए, प्रैक्टिकल उपाय करना चाहिए। फिर चाहे आपकी वो दशा जो है किसी भी दूसरे ग्रह की हो तो उसका कॉम्बिनेशन में उपाय करना चाहिए। और मैं उपस्थित हूँ आप लोगों की कंसल्टेंसी करने के लिए। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए वो पधार सकते हैं व्हाट्सएप पर, और इसका
शुल्क निहित रहेगा। प्रैक्टिकल उपायों की तो जैसे मैंने आपके एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, नर्वस सिस्टम के विषय में बताया, वैसे ही एक बात बहुत प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊं कि आपको बाहर का खान पान, गलत खान पान, बूजिंग, फैगिंग यानी कि आपको गलत आचरण भी नहीं करना है और नियम से, संयम से रहना है, और जिस वजह से शनि कंट्रोल में रहेंगे। अगली बात, अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई कलह क्लेश है, जैसे मैंने सूर्य की रोशनी में बैठ के आपको उपाय बताएं, वैसे ही प्रैक्टिकल उपाय क्यों ना करें आप, क्यों ना कम बात करें। शनि चंद्रमा को जब घेरते हैं तो चंद्रमा क्या है, आपकी वाणी है, आपका मन है। मन दुखी होगा तो बंदा बोलता है, तो बोलना कम है, बात कम करनी है, चंद्रमा कम खर्चे होंगे, और जितना चंद्रमा को शक्ति मिलेगी उतना ही आपके घर में कलह क्लेश नहीं होगा। तो सप्तम दृष्टि से जो शनि देख रहे हैं सिंह राशि वालों को, उसका कलह क्लेश भी खत्म हुआ। और साथ साथ में जब बोलेंगे ही आप सोच समझ के, तो आपके साथ तकलीफ कम हुई। अब आगे की बात करूं कि वो सिंह राशि है, हड्डियां, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन, D3, कैल्शियम, सरकारी दरबारी काम, गवर्नमेंट रिलेटेड काम, ये सब जगह भाग दौड़, तकलीफ, काम का सब संभल के करना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, खुद को बोल देना है कि अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखना है, और साथ साथ कोई आपको ऐसा संकट आए तो आपको उसमें भी बड़ी सहन शक्ति रखनी है, और साथ साथ अपने कार्यकलाप, व्यवसाय में एक्स्ट्रा पैसे लगाना, बड़ी बड़ी बात करना, या व्यवसाय बहुत बड़ा कर देना, या विवाहित जीवन के साथी के साथ बहुत बड़ा व्यवसाय कर देना, ये प्रैक्टिकल उपाय नहीं करना, आपको बिल्कुल नहीं करना है। व्यवसायिक जीवन में बड़ा बदल आपको नहीं करना है, विवाहित जीवन के साथी के साथ काम इन दिनों, और आपको नहीं आपकी बदनामी हो, इस बात से भी बहुत ज़्यादा सजग रहना है। अब तीसरी बात कि आपके दशम भाव पे दृष्टि पड़ रही है, मैंने प्रैक्टिकल उपाय बताया, हनुमान जी और शिव जी की आराधना। अब इसका प्रैक्टिकल उपाय क्या है? प्रैक्टिकल उपाय ये है कि कार्यस्थल पर किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी से पंगे करने से आपको बीपी की परेशानी हो सकती है, क्योंकि मंगल जो है वो ब्लड भी है, और मंगल के घर को देख रहा है, तो कार्य में इतना ज़्यादा आपने स्ट्रेस ले लिया, कार्य में इतना ज़्यादा टेंशन ले ली कि आपको बीपी हाई हो गया। तो काम भी संभल के करो। सबसे अच्छा क्या है, एक तो आप रूटीन मान दो, इतने समय मैं उठूंगा, इतने समय मैं सोऊंगा या सोऊंगी, और इतने समय पे मैं इतने ही कार्य एक दिन में करूंगी, अपने शरीर को तकलीफ नहीं दूंगी, कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे किसी दूसरे को तकलीफ हो या मुझे तकलीफ हो, और मेरा एक लिमिट है, इतने बजे सो जाऊंगी, इतने बजे उड़ जाऊंगी, ये खाऊंगी, वो खाऊंगी, या आप जो कहेंगे वो, कि मैं ये खाऊंगा, वो खाऊंगा। अपने जीवन को एकदम परफेक्ट बना लीजिए। इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी लाइफस्टाइल रिलेटेड आपको मिलेगी। अब दशम भाव और किस चीज़ का है? आपकी निचली बॉडी का है, तो निचली बॉडी की एक्सरसाइज आपको करनी है। और अपर निचली बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो अपर बॉडी की एक्सरसाइज करनी है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन नीचे भी होता रहेगा। और इसके साथ और भी बात बता दूं कि दशम भाव और किसका है? पिता का है, या पिता समान लोगों का है, गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड है, जनता से रिलेटेड है। तो जनता में रहते हुए बहुत सावधानी से बोलना, पिता की तबीयत का ध्यान रखना, माता की तबीयत का ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना, और साथ साथ जो है यही दशम भाव जो है ये आपके अल्टीमेट कार्य का होता है कि आपको यश मिल रहा है, अपयश मिल रहा है। तो अगर आपको भगवान की कृपा से, आपकी महादशा अंतरदशा की कृपा से अगर यश मिलना शुरू हो जाए, तो अपना पैसा संभाल के रखें, अपना पैसा अंधाधुन ना उड़ाएं। ये हैं प्रैक्टिकल उपाय शनि के, और मैंने आपको 2 एस्ट्रोलॉजिकल उपाय बताए हैं और ये 2 प्रैक्टिकल उपाय बताए हैं। मेरी ये चर्चा ईश्वर करे आप लोगों को फलदायी हो, और मुझसे कोई भूल चूक हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। जिन लोगों को बहुत तकलीफ होती है उन लोगों के लिए मैं अभी इसी वक्त मेरे प्रभु से, मेरी जीवदानी से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आप सबकी तकलीफ, आप सबके संकट दूर करें, हनुमान जी आपकी रक्षा करें, और साथ साथ मेरी भी रक्षा करें, मेरे भी संकट दूर हों। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी
जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं।